नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा मणिकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हमारा विषय है हैप्पी हॉर्मोन्स या हैप्पी केमिकल्स। भगवान ने जब इंसान को बनाया तो पहले उसे आत्मा दी, प्राण दिए, चेतना दी, उसको मन दिया, उसको बुद्धि दी, इंटेलिजेंस दिया और उसको शरीर दिया। पंच महाभूतों से उसका शरीर बनाया। अब देखो ना, कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, हमेशा हमें ऐसे लगता है कि हमें सुखी जीवन मिलना चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज एंजॉइंग द लाइफ, है ना। तो ये सुखी जीवन बनाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करना चाहिए और ये कौन करता है, हमारे शरीर के केमिकल्स हमें कैसे हेल्प करते हैं, ये हम देखेंगे आज। तो पहला है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन्स 20 किस्म के होते हैं और जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ देर बाद हमारे मसल्स पे मतलब पेन होना शुरू हो जाता है ना, ड्यू टू द एक्सर्शन। और उस समय ये एंडोर्फिन रिलीज होता है। तो क्या होता है कि हम ये महसूस करते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है हमारे मन में। जैसे आज मैंने 5 किलोमीटर मैंने दौड़ लगाई, है ना, या 20 सूर्य नमस्कार किए, जो भी है। तो बिकॉज ऑफ एंडोर्फिन्स हमें थकान महसूस नहीं होती और हमारी जो फिजिकल कैपेसिटी है उससे कई गुना ज्यादा हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। जब किसी भी औरत की जचकी होती है, बच्चा पैदा होता है और पहली बार उसे वो छाती से लगाती है स्तनपान करने के लिए, उस समय आप उसका चेहरा देखो, शी इज सो serene and so happy. This is because of the oxytocin hormone. इससे क्या होता है कि जितना ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है उतना दूध ज्यादा मिलता है उस बच्चे को। कैसा है ना कि इंसान एक समाज प्रिय प्राणी है, मतलब पीपल लव टू बी टुगेदर, एंजॉय, पार्टी, बी हैप्पी। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये लव केमिकल कहलाता है क्योंकि वो सोशल बाइंडिंग का काम करता है। समझो आपके घर में पार्टी, आपके बच्चे का बर्थडे है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जमा हुए, हम खाते पीते, वी एंजॉय आवरसेल्व्स। तो ये जो फीलिंग है मन में ऑफ टुगेदरनेस, बीइंग हैप्पी, ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। सो दिस इज सोशल बाइंडिंग। इसके बाद जो आता है वो है डोपामिन। अब डोपामिन का क्या है ना कि जो चीज अभी हुई है इसके बारे में कुछ नहीं, जो भविष्य में चीज होगी उस चीज से जो आनंद मिलेगा, ये भावना डोपामिन हमारे शरीर में पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी आइसक्रीम शॉप में जाओ, आपका पसंदीदा आइसक्रीम आपने देखा, तो आपके मन में क्या आता है कि जब मैं ये आइसक्रीम खाऊंगा तो वो ठंडा ठंडा आइसक्रीम, मीठा बहुत ही मधुर आइसक्रीम मुझे कितनी खुशी देगा। ये जो भावना है वो डोपामिन रिलीज करता है। जैसे किसी लड़की की अगर शादी तय हुई हो और वो शॉपिंग के लिए जाती है बाजार में, तो शोकेस में उसे बहुत ही अच्छा ड्रेस दिखता है और मन में वो ये सोचती है कि मैं गोरी हूँ तो ये कलर मुझे बहुत सूट करेगा और जब मैं ये ड्रेस पहनूंगी तो लोग मुझे कितना पसंद करेंगे, कितनी सराहना करेंगे मेरी। तो ये सोच के वो खुश होती है। दिस इज डोपामिन। और उसके बाद आता है सीरोटोनिन। दिस इज द रियल सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। इसके मामले में मैं आपको एक कहानी बताऊंगी।
एक बार सद्गुरु और उनके चेले बैठे हुए थे। तो सद्गुरु के मन में आया कि आज मैं तुम्हें कुछ अलग सबक सिखाऊंगा। वो बहुत सारे ढेर सारे रंग बिरंगी बलून्स लेके आए और हर एक शिष्य को उन्होंने एक एक बलून दिया। कहा कि हर एक ने अपना नाम उस बलून के ऊपर लिखना है और वो बलून नेक्स्ट रूम में जाके रखना है। तो एवरीबडी फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शंस। 5 मिनट बाद सदगुरु ने कहा कि अभी जाके उस रूम में से अपने नाम का बलून लेके आओ। तो क्या ये शोरोगिल सब साथ में दौड़े दौड़े, उसमें कुछ बलून फूट गए, कुछ उड़ गए। तो सदगुरु ने कहा रुको, ऐसे नहीं करना है, जैसे मैं कहता हूँ ऐसे करो। एक व्यक्ति अंदर जाना है, एक व्यक्ति ने हाथ में बलून लेना है, उस पर जिसका भी नाम हो उस व्यक्ति को बुलाओ और उसके हाथ में बलून दे दो। फिर दूसरा व्यक्ति अंदर जाएगा, ही विल डू द सेम थिंग। तो हुआ यूं कि जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बलून दिया तो दूसरे व्यक्ति को बहुत खुशी हुई कि मेरा बलून मुझे मिल गया, और उसकी खुशी देख के जो देने वाला व्यक्ति है वो भी प्रसन्न हो गया। तो क्या हुआ कि उसमें से कुछ बलून उड़ गए या फट गए बलून्स, तो कुछ लोगों को बलून नहीं मिले। तो उन्होंने पूछा सदगुरु अब हमें क्या करना है। तो सदगुरु ने कहा दूसरे बलून्स बनाओ। देखो बच्चों, यहाँ बलून का मतलब खुशी, हैप्पीनेस है। तो हमें अगर एक चीज में खुशी हम नहीं मिल सकती हमें, तो देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, जहाँ वहाँ वहाँ बहुत सारी छोटी 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 खुशियाँ होती हैं। सिर्फ ये है कि हमें ध्यान देना है कि क्या करने से हमें खुशी मिलेगी। अब हुआ यूं कि एक शिष्य को बहुत ही उत्साह आया कि मुझे बलून नहीं मिला, तो उसके हाथ में जो बलून था उसने फोड़ दिया और वो सामने वाला आदमी बेचारा मायूस हो गया कि इसने मेरा बलून तोड़ दिया। तो सदगुरु ने उस शिष्य को बुलाया और कहा देखो, कर्म का सिद्धांत जो है सो है, जो आप कर्म करोगे, जो बीज बोओगे उसके हिसाब से आप फल पाओगे। आप दूसरों को अगर दुखाते हो, कुछ भी हर्ट करते हो दूसरे इंसान को, तो आपके मन में कैक्टस फैलेगा, है ना, उसके कांटे आपको चुभते रहेंगे एवरी नाउ एंड देन। अगर आप दूसरों का भला करते हो, उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हो, उनके मन में हैप्पीनेस का सीड अगर आप डालते हो, तो आपके मन में हैप्पीनेस का महावृक्ष फैलेगा। और वो भी कैसे? सुख के, आनंद के फल फूल से भरा हुआ। मतलब जितना आप दोगे उससे कई गुना ज्यादा आपको खुशी मिलेगी। जिंदगी यही है ना दोस्तों। अब क्या है ना कि हम कैसे नॉर्मली ये होता है, मैं, मेरा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मैं ऐसे होता है ना। जब इस मैं से या आई से हटकर आप वी पे जाएंगे, हम हम सब का, इस तरह सोचेंगे इस घर में जितने भी लोग हैं वो मेरे अपने हैं और उन सब को खुशी देना मेरा फर्ज है। हम पे जब आप पहुंचेंगे तो देखो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ अपने बारे में सोचना छोड़, जिंदगी बहुत बढ़िया, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज का विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।